तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने सातत्य कंटिन्यूटी पढ़ाया था, उससे पहले डिटरमिनेंट, फिर मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आप देखना चाहते हो तो उन सबका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उन सबका प्ले लिस्ट दे दूँगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और प्लीज़ आप कमेंट किया करें। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, डिफरेंशिएशन में बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता क्या है। देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर आप सभी को पता जो है क्या कहते हैं, y जो है यहाँ पर स्वतंत्र चर है, y जो है परतंत्र चर है और ये जो है स्वतंत्र चर है। अब मान लेते हैं कि इसमें सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है, किसकी? इसकी सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। ये जलतर ये था, ठीक है, और इसमें भी सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सूक्ष्म वृद्धि हो रही है y में, तो इसमें भी तो होगी ना, है ना। तो फिर अब देखो, अब मैं दोनों तरफ जो है इसमें y घटा देता हूँ, y जो कि एफ एक्स है, ठीक है, y माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें जो है मैं एफ एक्स, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा देखना, यहाँ पर जब इसमें वृद्धि होगी तो इसमें नहीं वृद्धि होगी, पूरे फलन में वृद्धि होगी, इसलिए कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, प्लस ये इस तरीके से, हाँ ये इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा फलन ही रहेगा, ये पूरा फलन ही रहेगा। ये तो x के साथ मतलब x प्लस सिग्मा x है, और प्लस इसमें क्या करूँगा मैं, माइनस एफ एक्स करूँगा, ठीक है, माइनस एफ एक्स। और यहाँ पर सिग्मा एक्स का सिग्मा एक्स तो रहेगा, कुछ नहीं किया हूँ, बस इसमें y माइनस किया हूँ और y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो उधर एफ एक्स माइनस किया हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो y है वो हट जाएगा, ठीक है, y क्योंकि कट जाएगा तो सिग्मा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सिग्मा x माइनस एफ एक्स। दोनों तरफ, हाँ ये सिग्मा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर जो है अगर ये फलन में वृद्धि होगी, यहाँ पर फलन में एफ जी एक्स मतलब सिग्मा एक्स में वृद्धि होगी तो यहाँ फलन y में वृद्धि होगी ना, मतलब कि जो परतंत्र चर है उसमें सिग्मा y में वृद्धि होगी, इसमें ये वृद्धि होगी, y में ये वृद्धि होगी। जब इसमें सिग्मा x वृद्धि होगी तो इसमें सिग्मा y वृद्धि होगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मैं आपको ऐसे बेसिक बता रहा हूँ। और इसके जो ये जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन, इसका जो अनुप्रयोग होता है, इसमें आप पता चलेगा कि आप डिफरेंशिएशन का आप यूज़ कैसे करते हो, तो उसमें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है दोनों तरफ क्या करना है, ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा एक्स, दोनों तरफ सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स का मैं भाग दिया हूँ, दोनों तरफ भाग दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई वो नहीं है, माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर सिग्मा एक्स, दोनों तरफ भाग दे दिया। लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0, सिग्मा x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और यहाँ पर जो भी है सिग्मा y और सिग्मा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट सिग्मा x टेंस टू 0। माइनस है, इसमें देखो, इसको क्या कहते हैं, प्रूफ कुछ भी नहीं करना है इसमें, मैं केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्या होता क्या है, मैं लेके आ रहा हूँ। इधर आप ज़्यादा अगर ध्यान भी नहीं दोगे, आपको केवल लास्ट का जो मान है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जब इस चीज का देखो, ये सिग्मा x टेंस टू 0 है, अगर इसका जो है क्या कहते हैं, अगर इसका अस्तित्व है, मतलब लिमिट लगाएंगे और जब इसका कोई मान हमको प्राप्त होगा ना, लिमिट लगा के अगर हमको इसका कोई मान प्राप्त होगा ना इनफाइनाइट के अलावा, तभी ये जो है डिफरेंशिएशन, मतलब कि इसमें इसके प्रति y के प्रति ये जो है अवकलज होगा, तभी ये जो है y का अवकलज अर्थात एफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कहलाएगा। समझ आया? अगर इसका मान इनफाइनाइट नहीं आया तो, क्योंकि अभी हम लोग जो पहला एक्सरसाइज देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तभी हम देखेंगे कि जो है आपको सिद्ध करना रहेगा कि अवकलनीय है कि नहीं। अगर इनफाइनाइट आया तो अवकलनीय नहीं है, और अगर इनफाइनाइट के अलावा कोई भी मान प्राप्त हुआ तो आप ये अवकलनीय है। ठीक है,
तो इसमें कुछ नहीं है, इसको देखेंगे। इसके बदले आपको ये इतना कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग इसमें मान नहीं भरे, जैसे ही मान भरना चालू करेंगे कठिन लगना कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये केवल पूरा चर में है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल कोई भी सेक उठाते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये उतना वैसे एग्जाम में आने के चांसेस नहीं रहते इस वाले जो इधर के रहते हैं वो, इसमें केवल से थोड़ा सा समझना है, बेसिक है। ये दिया है दर्शाइए, इसके केवल एक ही क्वेश्चन उठाऊंगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। fx² एस पर अवकलनीय है, अवकलनीय है और f1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग देखना है कि अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, अवकलनीय है, पहले अवकलनीय है कि नहीं वो जांच कर लेते हैं। तो अवकलनीय नहीं है या है, इसमें भी आपको देखो सामंतत्य पढ़े नहीं हो तो देखो भाई थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, उसका जो स्टेप है वहाँ पर थोड़ा आएगा, बाकी कुछ नहीं आता है, बाकी उसका स्टेप जो है वो आएगा। मैं अगले पन्ना ले लेता हूँ एक। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप अगर कंटिन्यूटी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके जो कुछ स्टेप है वो इसमें जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, पहले लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन जो भी होता है उसको आपको LHD और RHD निकालना है, दोनों का मान सेम भी होना चाहिए, है ना, तभी क्या कहते हैं इसको जो अस्तित्व होगा, और कम से कम 0 तो नहीं होना चाहिए, है ना, कम से कम 0 नहीं होना चाहिए। तो आप पहले निकालो LHD मतलब कि वही लो मतलब कि देखो लो में इसमें तुमको माइनस देना है। ठीक है, या LF याद रखो, LF या RF। ठीक है, तो LF डैश भी बोलते हैं इसको, LF डैश में क्या होता है कि आपको कम वाला चीज लेना पड़ता है। हाँ, कम वाला चीज, जैसे कि यहाँ पर मैं लूंगा x टेंड्स टू -1 क्योंकि मैंने क्वेश्चन में एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में मैंने लिखा था x = n। ये जो है आपको इसी को कुछ करना है, या तो इसमें h+ लेना है या तो h- लेना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वाला ले रहा हूँ। माइनस वाला अभी जो हम लोग फार्मूला निकाले थे उसमें कुछ नहीं, मान बस भरना है। तो उस फार्मूले में कुछ इस प्रकार दिया हुआ था, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में मान भर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये वाला जो फार्मूला उसमें। ठीक है, तो क्या करना है, x के जगह क्या करना है, और हाँ वो जो सिग्मा x दिया उसको आप अभी तो फिलहाल भूल जाओ, सिग्मा x के बदले पूरा जो x का मान दिया रहता है वही लिखना है। पहले तो मैं इसमें फार्मूला ही लिख देता हूँ, fx f1 अपॉन x - 1। ठीक है, x - 1 यहाँ पर वो -1 इसीलिए आया है, जैसे ही पक्षांतर करोगे इसको, कहाँ गया, हाँ, इसको इधर पक्षांतर करोगे तो जो है x जो है माइनस में आ जाएगा, मतलब इसको इधर अगर पक्षांतर करोगे तो जो x के बाद x - 1 हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, हाँ, जो भी कारण हो, मतलब कि वो कारण हो या कोई भी कारण हो, इससे आप ट्रिक समझ लेना। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, माइनस वाला लिए हैं तो x के बदले हम लोग क्या करेंगे, x में 1 - h लिखेंगे क्योंकि हम लोग माइनस वाला लिए हैं f1, और नीचे में भी वही करना है, 1 - h - 1। ठीक है, अब ये कट जाएगा, ये -1 और ये -1 कट जाएगा। यहाँ पर लिमिट जो है अब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ जो है लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने h लिया है। ठीक है, यहाँ अगर आप क्या कहते हैं कुछ और लेते तो उसके बदले यहाँ पर भी कुछ और हो जाता। तो लिमिट अगर इसका अस्तित्व निकला तो ये अवकलनीय है और बराबर भी होना चाहिए उसके, जैसे हम लोग अभी LF डैश लिए तो RF डैश के बराबर भी होना चाहिए। अब देखो ये जो है, और ये पहले तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है x² में आ जाएगा 1 - h² पूरा का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का तो स्क्वायर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर -h, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2h और h² -1। ठीक, यहाँ पर h लिमिट का लिमिट अभी भी लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर h कॉमन लिख लेगा और नीचे का भी h कट जाएगा टू 0। अब देखो यहाँ पर
जो -2 है, और देखो h को कॉम ये इसको कटाए, फिर इसमें जो है h को कॉमन निकाल के नीचे से भी कटा दिए। तो अब यहाँ पर जो है h2 है, -2 प्लस h बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे निकालते हैं। बचा हुआ है, हाँ यहाँ पर माइनस था, सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा माइनस था, यहाँ पर ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो ये जैसे ही माइनस कटेगा ये वाला माइनस काट जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर अब यहाँ पर इसको 0 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मान आएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप 0 रख सकते हो और इन्फिनाइट नहीं आ रहा है, मतलब इतना तो पता चल गया कल नहीं है। अब RH_D निकाल लेते हैं, RH_D में क्या होगा। अब देखो मैं सीधा यहाँ पर से बना रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर जो है यहीं पर को देखना, यही वाला स्टेप कॉपी होगा, यहाँ पर ब्रश जो है प्लस का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) h प्लस h, और ये जो माइनस में है ये 1। ठीक है, अब नीचे में क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस में आ जाएगा 1 प्लस h। अरे यार दिख नहीं रहा था, हाँ कुछ नहीं, मैं वहीं पर को कॉपी किया हूँ, बस वहाँ पर जो 1 माइनस h तो उसको 1 प्लस h लिखा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 में ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा स्क्वायर निकाल रहा हूँ क्योंकि जो है हम लोग को पता है कि f(x) = x² हो रहा है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस h²। कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल इसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ क्योंकि हमको पता है f(x) = x² होता है, माइनस 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पर h क्योंकि ये जो 1 है और ये 1 है कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, है ना। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग को पता चल चुका है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 में अभी 2h h² है, ये h और ये एक ठोक h कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान 0 रखोगे तो यहाँ पर 2, तो अब देखो 2 ही आ रहा है, हमको पता चल गया RF' एंड LF' = 2। तो इस तरीके से हमको यह पता चल गया कि ये जो है f(x) = 1 पर जो f(x) अवकलनीय है, तो हमको अवकलनीय है वो तो सिद्ध कर लिए। अब f1' का मान होगा 2 होगा, f1' का मान जो है 2 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो है अगला एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का मैं केवल बेसिक के लिए बताया था और कुछ नहीं है, बाकी आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर आप बुक से देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम है, मेन जो है इस अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इस अध्याय से इस अध्याय से जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लूंगा अगले एक्सरसाइज से, तो यह हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 2 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ना आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने भी फॉर्मूले हैं, तो जितने भी फॉर्मूले मैं दिखाऊंगा उसको याद कर लेना। यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा फार्मूला नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर d ये xn है ना भाई, ये xn है, dx। ठीक है, y = अगर xn हो तो इसका मान क्या आ जाएगा, n xn की -1। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक और फॉर्मूला है, अगर x d/dx = अगर कोई भी चर 1 2 3 4 5 हो या कोई भी अनलिमिटेड जितना भी संख्या हो उसका मान जो है 0 ही आएगा। तीसरा है अगर d/dx = ex हो तो उसका जो है इसका इजी रहता है, ex ही रहता है। ठीक है, और अगला क्या है, log x, log यहाँ पर log लिख दो, log d/dx और यहाँ पर x होना चाहिए ना, तो इसका मान आ जाएगा 1/x। ठीक है, इसका भी इजी है, 1/x ही आ रहा है। और जो है दो ठोक और log से रिलेटेड फार्मूला, एक ठोक बस और log से रिलेटेड फार्मूला वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर d/dx = log, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, log a है ना, छोटा सा यहाँ पर e रहता है, हमेशा e रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है a है, और log ax = हो 1/log a e है, होगा। अब देखो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके बाद जो है हम लोग ये
जो वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है आप पहले ही क्वेश्चन को बताऊंगा तो बाकी सब क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, बहुत इजी होता है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, y = x3 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। तीनों का मतलब एक ही होता है ना। तो अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए बोला है, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। मैथ्स में तो ऐसे रहा, एक सेकेंड। तो अवकल गुणांक थोड़ा सा अभी ब्लर हो गया था ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसको हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे y = इतना दिया हुआ, हल करके लिख लेना, फिर d/dx = y, तो हो जाएगा d/dx x⁻3। फार्मूला क्या पढ़े हैं भाई हम लोग, यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो फार्मूला लिख दो, अच्छी बात होगी। चूंकि d/dx x⁻n = होता है n x⁻−1, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 3 - 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3x⁻2। ये हम लोग का पहला आंसर आ गया। ये जो है उतना दिक्कत नहीं होता, इसमें तो आप डायरेक्ट फार्मूला में मान भर के ले आओगे, दिक्कत अगला क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाँ, यहाँ पर अवकल गुणांक में देखो यहाँ आंसर में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, अगर अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो कुछ ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। और अगर आपको अवकलज ज्ञात करना है तो y = दिया, या फिर अगर y = x⁻3 दिया रहेगा, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है, तो भी आपको क्या बोलेगा, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब ये अगला जो क्वेश्चन है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इससे आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। क्वेश्चन है d/dx x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये पहला मतलब इसी को दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ, इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। y = इतने का, ये दूसरे टाइप का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इसके x के सापेक्ष अवकलन कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए, ऐसा भी दे देता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ज्ञात करेंगे d/dx और ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसको u मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, u माना कि, सॉरी यार दूसरे एक्सरसाइज में चला गया था मैं, जो है इसमें u नहीं मानना पड़ता है, ये तो सीधा सीधा हमको पता है कि d/dx, और इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात जो है 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा x 1/2, सामने ले आओ, यही वाले फॉर्मूले से इस n को सामने ले आओ, और 1 और ये -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, x की घात 2, x की घात 1 मतलब -½ और -½ क्या हो जाता है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 2 x की घात 1/2, है ना, x की घात 1/2, और कुछ इस तरीके से जो है इसका आंसर आ जाएगा 1/2 करने में x। इस तरीके से फार्मूला आता है। अब एक क्वेश्चन और बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसके बाद जो है मैं वीडियो खत्म करूँगा, काफ़ी लंबा बन चुका है वीडियो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है y = 3x⁻³ + 4x² + 5/2x। पहले इसको इजी कर लो, इसका अवकलन ज्ञात करना है, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो पहले इसको इजी कर लो, इजी करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला 3y = हो जाएगा 3/2, x की घात 2 हो जाएगा क्योंकि x कट जाएगा, प्लस 2 कट जाएगा तो 2x + 5/2x, ठीक है। अब देखो इसमें जो है अवकलन ज्ञात करना है इसका d/dx। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, पहले पूरा को लिख दो, 2x + 5/2x, ठीक है, d/dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं यहीं पर बता देता हूँ, ये जो है -1 हो जाएगा, है ना, और ये जो 2 है सामने आ जाएगा, ये जो 2 है सामने आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, मतलब इसमें -1 होगा, और ये जो 2 है सामने आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 है, केवल 2 है, और यहाँ पर x है, तो x क्या होता है, यहाँ पर 1 है, वो -1 हो जाएगा, और सामने 1 है, 1 2 ही होता है,
ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे में वो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये -1 में है, घात में तो -1 है ना, सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, है ना, -1 ही है ना। और नीचे में क्या आ जाएगा x की घात 2, क्योंकि उसमें -1 में और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2। इसका मैं यहाँ करके ही बता देता हूँ। देखो 5/2 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग d/dx लिखते हैं, जो गुणा में रहता है उसको आप सामने, अगर वो चर है मतलब अचर है तो उसको आप सामने लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं क्या, x × 1/x, क्या है ये। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x की घात -1। तो अब ये जो -1 है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये जो -1 है वो सामने हो जाएगा, तो -5/2 आया है ना, सामने चला जाता है। और जैसे ही इसमें मैं -1 करूँगा तो -2 हो गया, ठीक, यही तो है, इजी तो है। तो इस तरीके से ये वाला मान होगा 3x + 2 - 5/2x², ये वाला आंसर हमको प्राप्त होगा। तो ये क्या है, आपका आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिफरेंशिएशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे बहुत हार्ड प्रश्न वाली आएंगी या एक्सरसाइज आएंगी, उसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और तथा मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं उसमें मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मैं दे दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।